तो देखो, सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की बात तो हमने बहुत कर ली, बट आज हम बात करेंगे एंटी हीरोज की। अब एंटी हीरोज होते क्या है, तो सिंपल भाषा में समझाऊं तो एंटी हीरोज सुपर हीरोज है बट विद अ मोर ट्रेजिक बैकग्राउंड, जिसकी वजह से वो अपने एनिमीज या विलन्स को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखो, अभी भी समझ नहीं आया तो ऐसे हीरोज है जो कि किसी को भी मारने से पहले 2 बार नहीं सोचते, लाइक बैटमैन, कैप्टन अमेरिका या सुपरमैन सुपर हीरोज की परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो कि कुछ रूल्स और लॉज को फॉलो करते हैं सच्चाई और जस्टिस की तरफ से लड़ने के लिए। बट एंटी हीरोज के केस में सब कुछ उल्टा है। ये हीरोज किसी भी रूल या लॉ को फॉलो नहीं करते और अपने एनिमी को मारने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर अब भी समझ नहीं आया तो रुको, सीबीएसई वालों से तुम्हारा एग्जाम नए से करवाता हूँ। घर बैठे बैठे बहुत आलसी हो गए हो। जोक्स असाइड, मार्वल डीसी में हमें बहुत सारे एंटी हीरोज दिख चुके हैं, जैसे पुनिशर, कंस्टेंटीन, गोस्ट राइडर, रेड हुड, वेनम, लोकी एटसेट्रा। बट इनमें से सबसे बेस्ट कौन है, वही रैंकिंग हम आज करने वाले हैं। ये रैंकिंग मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग होगी, तो इसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। और अगर आपको भी अपने फेवरेट एंटी हीरो, फॉर एग्जांपल मेरा लोकी है, की रैंक जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना और अपने टॉप 3 फेवरेट एंटी हीरोज को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। बट ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो है कॉमिक्स एक्सट्रीम चैनल के साथ, जो कि ऑसम सुपर हीरो कंटेंट बनाते हैं, जिसका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उनका चैनल भी चेकआउट करना नहीं भूल। हेलो एवरीवन एंड आज की वीडियो एक कोलैब वीडियो है थैंक्स टू कमीशन फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एंटी हीरोज फ्रॉम मार्वल एंड डीसी हु विल बी द बेस्ट एंटी हीरो। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब नंबर 10 पे आता है ब्लेड। ब्लेड एक ऐसा बंदा था जो बॉर्न हुआ था इन सराउंडिंग एंड एटमॉस्फेयर जो कि भरा हुआ था विद ब्लड एंड डार्कनेस। उसकी मॉम को फोर्स करा गया था एक स्ट्रेंजर से असिस्टेंस लेने के लिए एंड वो स्ट्रेंजर था डीकन फ्रोस्ट, जो क्लेम करता था कि वो डॉक्टर है, बल्कि वो एक रेमिनस वेम्पायर था। फ्रोस्ट ने फीस करा था उस विमेन को एंड उस वेम्पायर की एंजाइम्स उस बच्चे में आए थे एंड वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि ब्लेड था और उस एंजाइम्स की वजह से ही ब्लेड एक हाफ वेम्पायर बन चुका था, ना कि फुल। 9 पे है हमारे पास पनिशर। देखो, अगर एक बंदा अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाता है और 2 मिनट के लिए वो कुछ लेने के लिए जाता है, जब वो वहाँ से आता है तो उसे दिखता है कि उसकी फैमिली का किसी ने मर्डर कर दिया है, तो उसके दिमाग का फ्यूज तो उड़ेगा ही। और ऐसा ही कुछ हुआ था पुनिशर यानी फ्रैंक कैसल के साथ। पुनिशर किसी को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता। पुनिशर एक मैरीन एक्सपर्ट, टैक्टिशियन, वेपन यूजर, मार्शल आर्टिस्ट भी है, जो कि इसे एक बैडएस और कूल एंटी हीरो बनाती है। पुनिशर एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ था एज विलन ऑफ स्पाइडरमैन, बट जैसे जैसे हमें उसकी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में पता चला तो वैसे वैसे उसकी पॉपुलैरिटी भी बूम करने लगी और यहाँ तक कि पुनिशर को मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट एंटी हीरोज भी माना जाता है। बट अगर आपको पुनिशर के बारे में और अच्छे से जानना हो तो नेटफ्लिक्स पे आपको पुनिशर की एक सीरीज भी मिल जाएगी, जिसपे आपको पता चलेगा कि पुनिशर किस लेवल का कैरेक्टर है और ऐसे ही इसके पीछे फैंस पागल नहीं है। नंबर 8 पे आती है हार्ली क्विन। हार्ली क्विन एक लिटिल इंजन थी जो कि स्टार्ट हुई थी एज ए जोकर की गर्लफ्रेंड दी बैटमैन की एनिमेटेड सीरीज में एंड उसके बाद उसे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली एंड लेटर उसे अपनी खुद की कॉमिक्स भी मिली एंड लेटर वो कई टीम अप्स में भी ज्वाइन अप हुई एंड बन गई डीसी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स। हार्ली क्विन में कुछ ऐसा है जिसे एक अलग कैरेक्टर बना देता है। उसका एटीट्यूड, उसका मैडकैप ह्यूमर, ये सारी चीजें फैंस के साथ स्पीकअप होती है। चाहे मैं बात करूँ कॉमिक रीडर्स से लेके मूवी वॉचर्स तक, एंड वो लोगों को मारते मारते जोक सुनाती है। बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पे है हमारे पास जॉन कंस्टेंटीन। देखो, जॉन कंस्टेंटीन इंट्रोड्यूस हुआ था डीसी की सेपरेट कॉमिक स्ट्रीम यानी वर्टिगो में, बट उसके बाद ये रेगुलर कैरेक्टर बन गया हेल ब्लेजर और जस्टिस लीग डार्क कॉमिक्स का। जॉन कंस्टेंटीन एक टिपिकल बैडएस कनिंग कैरेक्टर है। इसके अलावा जॉन कंस्टेंटीन एक सॉर्सरर है और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मैजिक और स्पेल जानता है और अपनी इंटेलिजेंस, मैजिक और कनिंगनेस से इसने बड़े और पावरफुल विलन्स तक को ट्रिक किया था। आसान भाषा में अगर इस कैरेक्टर को समझाया जाए तो एक कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस डेडपूल का मिक्सचर है। जॉन कंस्टेंटीन की एक चीज जो कि फैंस को बहुत ज्यादा पसंद है वो है उसकी ट्रिक्स, और यहाँ तक कि कंस्टेंटीन ने प्रेजेंस, हाँ वही द सुप्रीम बीइंग ऑफ डीसी तक को ट्रिक किया था। बट स्टिल इतना हरामीपन होने के बाद भी कंस्टेंटीन हमेशा अच्छाई का साथ देता है, जिसकी प्राइम एग्जांपल्स आपको एपोकलिप्स वॉर एनिमेटेड मूवी या फिर डिसीज्ड कॉमिक स्टोरी लाइन में दिखाई गई थी, जहाँ वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके ड्रैगन जैसे पावरफुल डीमन को हरा देता है।
सो नंबर 6 पे आता है स्पॉन। तो स्पॉन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था दी स्पॉन के इशू नंबर 1 में, जो कि मई 1992 को रिलीज हुआ था। ये कैरेक्टर इमेज कॉमिक्स का है। इसका असली नाम है एल्बर्ट फ्रांसिस सिमंस। बचपन से ही एल्बर्ट पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार था और बहुत ज़्यादा आगे था। आगे जाके उसने यूएस मरीन फोर्स को भी ज्वाइन किया। उसने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से उसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में भी रिक्रूट किया गया, जहां उसे जेसन विन ने डायरेक्ट किया था। और फिर एल्बर्ट एक बहुत ही ज़्यादा केपेबल असैसिन बन गया था। लेकिन फिर फिन को उसे जलन होने लगी एंड फिर विन ने ब्रूस टिन्सन को हायर किया एल्बर्ट को मारने के लिए। और एल्बर्ट के मरने के बाद उसने हेल में जाके डीमन से डील की और बन गया दी हेल स्पॉन। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसने सैटर्न तक को हराया है। और अगर आपको इसकी पावर्स के बारे में और जानना है तो आप हमारी चैनल पे जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं, डैंट वर्सेस स्पॉन वाली। नंबर 5 गोस्ट राइडर। तो आई डोंट थिंक इस कैरेक्टर को मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। देखो, एक चीज जो कि सारे एंटी हीरोज में कॉमन है वो है उनकी एक ट्रेजिक बैकग्राउंड स्टोरी। और गोस्ट राइडर के बहुत सारे वर्जन्स हमें मार्वल कॉमिक्स में देखने को मिले हैं, बट यहाँ पर मैं उसके सबसे फेमस और प्रोमिनेंट वर्जन यानी जॉनी ब्लेज को डिस्कस करूंगा। एक्चुअली ये हुआ था कि जॉनी ब्लेज का फादर मरने वाला था और इसी के चलते जॉनी ब्लेज मेफिस्टो, ये वांडा विजन वाला ही मेफिस्टो है जो कि वांडा विजन में नहीं दिखा, बट हाँ अगर गोस्ट राइडर की मूवी आई ना तो 100% पक्का है कि मेफिस्टो तो दिखने ही वाला है। तो जॉनी ब्लेज मेफिस्टो के साथ डील करता है, जहां मेफिस्टो उसके बाप को तो बचा लेता है बट उसे ट्रिक करके स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी ज़ेरोथस के साथ मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से जॉनी ब्लेज चेंज हो जाता है गोस्ट राइडर में। गोस्ट राइडर की प्रिंसिपल अपीयरेंस में एक फ्लाइंग स्कल, लेदर चेन्स और एक कूल व्हीकल आती है। स्पिरिट ऑफ वेंजेंस गोस्ट राइडर का सारा काम होता है उन लोगों को पनिश करना जो इनोसेंट लोगों पे जुल्म या अत्याचार करते हैं। गोस्ट राइडर एक्चुअली हीरो नहीं बल्कि एंटी हीरो है। अब गोस्ट राइडर एक बंदा नहीं बल्कि गोस्ट राइडर में 2 बंदे हैं, एक तो जॉनी ब्लेज और दूसरा स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी ज़ेरोथस। और मार्वल कॉमिक्स में गोस्ट राइडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और सिर्फ हेवन में बने वेपन से उसे मार सकते हैं। इसके अलावा गोस्ट राइडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर हल्क ने कहा था कि वो गोस्ट राइडर के साथ लड़ना नहीं चाहता। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी गोस्ट राइडर की रेस्पेक्ट करता है उसकी अमेजिंग पावर्स की वजह। नंबर 4 पे आता है लोकी। लोकी लोफिसन हमारा प्यारा गॉड ऑफ मिस्चीफ है। लोकी स्पॉन्ड हुआ था दी एंशिएंट वाइकिंग माइथोलॉजी से। एमसीयू में लोकी को स्टार्ट से दिखाया गया था एज अ विलन, लेकिन थॉर रैग्नारोक आते आते उसकी इमेज हमें थोड़ी थोड़ी अच्छी दिखाई गई थी एंड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में तो उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि थॉर 1 से लेके थॉर दी डार्क वर्ल्ड तक उसने क्या क्या कांड किए थे। उसने एंग्री फ्रोज जायंट्स को अनलीश किया था टू एसगार्ड एंड थॉर दी डार्क वर्ल्ड में उसने एंड में ओडिन की जगह ली थी खुद को शेप शिफ्ट करके एज ओडिन। एंड फिर अवेंजर्स 1 में न्यूयॉर्क को इन्वेड करना चाहा लेकिन अवेंजर्स ने उसे रोक लिया। 3 डेडपूल। तो डेडपूल मार्क विद अ माउथ को कौन नहीं पहचानता और आर्गुएबली मार्वल का बेस्ट एंटी हीरो भी इसे कह सकते हैं। डेडपूल अपने फनी नेचर, जोक्स और फोर्थ वॉल ब्रेकिंग एबिलिटी की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक्चुअली वेड विल्सन एक असैसिन था जिसे कि पता चला कि उसे कैंसर है और अपने कैंसर को क्योर करने के लिए वो वेपन एक्स प्रोग्राम में भर्ती होता है, जहाँ उसे वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर से इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से डेडपूल के पास तो बहुत ही फास्ट हीलिंग फैक्टर आ जाता है बट उसकी बॉडी डिसफिगर हो जाती है। देखो, मूवीज में तो आपको डेडपूल के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको डेडपूल के बारे में कुछ नया पता लगे। डेडपूल एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ विलन, जो कि विलन था केबल और एक्स फोर्स का, बट वो देखते देखते इतना फेमस हो गया कि मार्वल के टॉप 10 फेमस कैरेक्टर्स में डेडपूल का नाम तो आता ही आता है। नंबर 2 पे आता है वेनम। वेनम ने अपनी लाइफ स्टार्ट करी थी एज एन एंटी स्पाइडरमैन, एक ऐसा विलन जो वॉल क्रॉलर को हेट करता था। लेकिन वेनम एक एंटी हीरो भी है जो स्पाइडरमैन के लिए विलन है, लेकिन वो एक हीरो भी है। उसकी हीरोइज्म हमने वेनम की मूवी में देखा है। वो बुरा है, उसी के साथ साथ अच्छा भी है। वेनम फैन फेवरेट है एज वन ऑफ द बेस्ट एंड द लव्ड एंटी हीरोज। तो देखो, नंबर 1 पे आने से पहले मैं कुछ स्पेशल मेंशंस बता दूं। उसमें आते हैं ब्लैक एडम, जिसकी रिसेंटली हमें मूवी दिखने वाली है, स्टार लॉर्ड, लोबो, पीस मेकर जो कि हमें दे सुसाइड स्क्वाड में दिखने वाला है, और ओब्वियसली हमारा फेवरेट विंटर सोल्जर। तो आई नो कुछ एंटी हीरोज मुझसे मिस भी हो गए होंगे, जिन्हें आप कमेंट्स में कमेंट कर देना। सो फाइनली नंबर 1 पे है हमारे पास वुल्वरीन। देखो, तुम एक्समैन को जानते हो या ना जानते हो, बट वुल्वरीन का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वुल्वरीन एक लॉन्ग लिव्ड म्यूटेंट है जिसके पास
गुस्सा था एक बीस्ट का और एक समुराई का सोल था। और वुल्वरीन का एक्चुअल नेम जेम्स हाउलेट है, जो कि 19th सेंचुरी में पैदा हुआ था। वुल्वरीन का पास्ट खून खराबे से भरा हुआ था, जो कि बाद में पोजेस करता है हीलिंग फैक्टर, इनहैंस्ड सेंसेस और बोन क्लॉज उसके हाथों में, जो कि कोटेड है विद एडामेंटियम। तो देखो वुल्वरीन को ये पावर्स वेपन एक्स प्रोग्राम की वजह से मिली थी, जहां उसे एडामेंटियम से इंजेक्ट किया गया था और उसका पूरा स्केलेटन एडामेंटियम से लेस हो गया था। अब रिसेंटली मैंने यूरू वर्सेस वाइब्रेनियम वर्सेस एडामेंटियम पे वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि इन तीनों में सबसे पावरफुल मेटल कौन है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वो वीडियो देखने में, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में फ्लैश करते दिख जाएगा। अब साथ अपने वीडियो की तरफ, तो वुल्वरीन मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर्स है और वुल्वरीन का नाम मार्वल के टॉप 5 क्या पूरे सुपर हीरो कम्युनिटी के टॉप 5 फेमस सुपर हीरोज में आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा कितना फेमस है। और ह्यूग जैकमैन की एक्टिंग, जिन्होंने वुल्वरीन का कैरेक्टर 17 इयर्स तक प्ले किया, ने भी इस कैरेक्टर को फेमस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। इसके अलावा वुल्वरीन ने एक्स-मैन और एक्स-फोर्स को लीड भी किया है और एवेंजर्स के साथ भी बहुत बार कॉमिक्स में काम कर चुका है। तो देखो ये तो थी आज की रैंकिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, कॉमिक्स एक्सट्रीम की चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ये क्रिएटर भी बहुत ही ऑसम सुपर हीरो रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। हमारे दूसरे वीडियोस आने तक आप हमारे ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो।